एक नया सवेरा। दबंग भू माफिया ने फौजी की जमीन पर किया कब्जा। एक तरफ भाजपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन का भोंपू बजाकर वोट बटोरने में लगी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के भूमाफिया बेलगाम है। पनकी थाना अंतर्गत लवकापुरवा निवासी सीआरपीएफ सिपाही प्रमोद कुमार के पुश्तैनी मकान में एक तथाकथित बसपा नेता कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और इसके लिए उसे आए दिन डराता और धमकाता है। प्रमोद कुमार का यहाँ एक 500 गज का पुश्तैनी मकान है, जिसमें 300 गज में निर्माण है और 200 गज खाली पड़ा है। भूमाफिया बसपा नेता सत्येंद्र पाल अपने गुर्गों के साथ प्रमोद कुमार के खाली पड़े और बने हुए मकान पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और इसके लिए प्रमोद कुमार के पूरे परिवार को डराता और धमकाता रहता है। उसके आतंक के कारण प्रमोद कुमार का परिवार घर छोड़कर दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। इस घटना का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि इस घटना को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि लखनऊ के जनता दरबार में प्रमोद कुमार ने स्वयं अपने हाथों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें इंसाफ दिलाने का वादा किया था, लेकिन आज तक देश की रक्षा करने वाले सिपाही प्रमोद कुमार को इंसाफ नहीं मिला। जबकि भाजपाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन के नाम पर डंका बजाते घूम रहे हैं और लोगों से वोट बटोरने की जुगत में हैं। ये गांव के ही दबंग आदमी और बसपा नेता सत्येंद्र पाल और गांव के 5-7 दबंग आदमी जो हमारे घर पे कब्जा करना चाहते हैं और हमें गांव से निकाल दिया गया है और कोई हमारी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक मैं सीएम साहब से यहाँ तक होकर आ चुका हूँ, अभी तक मेरी कोई हेल्प नहीं की गई। क्या नाम है उनका जो दबंग आदमी जिन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी है? उनका नाम है सत्येंद्र पाल, गांव के मकसूदाबाद निवासी बसपा नेता हैं और गांव के निवासी जो है रमाकांत, दयाराम, नरेंद्र और बबलू। अभी तक इस मुकदमे में किसके पास गए थे? अभी लेटेस्ट में हमें थाने में गए थे और आदेश यादव चौकी में गए थे और उसमें उनसे मिले हुए नेकपाल जी भी, रवि प्रकाश त्रिपाठी जी। क्या ये किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? ये बसपा से जुड़े हुए हैं। बसपा के? जी सर। क्या है ये? जिला पंचायत सदस्य हैं। तो उनके ऊपर किसका हाथ है? ये उनके ऊपर बसपा सत्येंद्र पाल का हाथ है, उनके रमाकांत के ऊपर। रमाकांत के ऊपर सत्येंद्र पाल का हाथ है। मकसूदाबाद निवासी है ये बसपा के जिला अध्यक्ष हैं, जिला सदस्य हैं और कानपुर देहात से हैं। तो ये जमीन सब आपकी है? ये जमीन है गांव समाज की है और उसी गांव के मूल निवासी हैं और वो जीएस की जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर प्लॉटिंग करते हुए चले जा रहे हैं और उनके ऑलरेडी वहाँ पर मकान बने हुए 12-15 मकान बना रखे हैं और प्लॉटिंग करते रहे हैं और हमारे घर के सामने भी प्लॉटिंग करना काम शुरू कर दिया है। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया इसका? विरोध किया तो हमको मारने पीटने गाली गलौज कर रहे हैं और मारपीट करने पर उतर आए। आपने कहा प्रार्थना पत्र दिया उनका? हमने सीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया था और अपने एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया। इसके साथ में हमने अपने थाने में प्रार्थना पत्र दिया और चौकी में प्रार्थना पत्र दिया, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। इस मामले को लेकर अपने विभाग से भी शिकायत की आपने? इस मामले को लेकर के अपने विभाग से संपर्क किया तो विभाग बोला कि पहले आप अपने स्तर में देखिए और फिर मैं आप जो कार्रवाई होगी तो मैं देखूँगा। सीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? सीएम साहब ने ये आश्वासन दिया कि ठीक है आपका काम करवाया जाएगा, आज तक कोई काम नहीं हुआ। आईडी लगा लो। रोल चुनावी समर शुरू होने वाला है 2022। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में भाजपा के छोटे से लेकर बड़े नेता लग चुके हैं और चारों तरफ प्रदेश में डंका बजाया जा रहा है सुशासन का, मुख्यमंत्री के सुशासन का, और कहा जा रहा है कि भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, भाजपा ने लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। लेकिन मैं शाश्वत टाइम्स के मार्फत से इस दावे को ठहराने जा रहा हूं थोथा और खोखला, क्योंकि एक कहावत है कि इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। वो आंखें हमारी आपकी आंखें नहीं हैं, वो आंखें हैं जो देश की निगहबानी करती हैं।
जो देश की सरहदों की रक्षा करती हैं, जिन देश की सरहदों में कोई गद्दार घुस नहीं सकता, उस गद्दारों से रक्षा करती हैं वो आंखें हमारी आपकी नहीं हो सकती। वो आंखें होती हैं एक देश के जवान की। जब आप रजाइयों में 0 डिग्री टेम्परेचर में सोते हैं, तब वो चट्टान की तरह खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं 24 घंटा। जब हम 45 डिग्री टेम्परेचर में एसी में लेटते हैं, तब वो रक्षा करते हैं हमारी, तब वो खड़े रहते हैं 24 घंटा। वो जवान, उन जवान की भी जमीन को एक भूमाफिया ने छीन लिया और उसको दरबदर कर दिया। इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस योगी सरकार का नहीं हो सकता। और सबसे खास बात यह है कि यह जवान दर दर मारा घूम रहा है और मुख्यमंत्री के हाथ में खुद उसने अपने हाथ से अपना प्रार्थना पत्र दिया। योगी जी ने उसको आश्वासन दिया कि जो है आपकी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो दर दर भटक रहा है। आइए हम बात करते हैं उस बेचारे पीड़ित जवान से। आपका क्या नाम? हमारा नाम प्रमोद कुमार है। मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ। आपकी ज़मीन कहाँ है? आपका मकान कहाँ है? क्या कौन कब्जा कर रहा है? हमारी ज़मीन गांव लौकापुरवा, पोस्ट पनकी, गंगागंज, कानपुर में है और हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है बसपा का नेता सतेंद्र पाल और उनके रिश्तेदार रमाकांत, नरेंद्र, बबलू और दयाराम। तो आपका जो 500 गज का मकान है, उसमें 300 गज में आप रहते हैं और बाकी 200 गज में मकान में वो कब्जा कर रहा है। 500 की एरिया है, 300 गज बना रखा है और 200 गज हमारे घर के जस्ट सामने फ्रंट पड़ा हुआ है और उसी ज़मीन को वो मिट्टी डलवा करके समतल करवा रहा है और कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और वो जबरन जब हम वहाँ पहुँचते हैं कुछ कार्य करवाने के लिए, तो हमें गाली गलौज करता है, मारपीट करता है और जान से मारने की धमकी देता है। तो आप थाना अध्यक्ष से मिले? थाना अध्यक्ष महोदय से मिले, चौकी अध्यक्ष से मिले, चौकी प्रभारी जी से मिले, एसडीएम साहब से मिले, सबसे अपनी गुहार लगा ली, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री को जब आपने अपने हाथ से प्रार्थना पत्र दिया था, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को हमने अपने हाथ से उनके जनता दरबार में पहुंच करके 12 जुलाई को अपने हाथ से उनको प्रार्थना पत्र दिया कि साहब हमारी समस्या को सुनवाई की जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी समस्या को सुनवाई की जाएगी, पर बसपा नेता सतेंद्र पाल, मकसूदाबाद निवासी, उस पर कोई कार्य नहीं करने दे रहा है और बोल रहा है कि हमारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, कोई कार्य नहीं करने देंगे उसमें। और अभी तो कितने महीने पहले की बात है ये जुलाई की बात है और 12 जुलाई 2021 की बात है, जो योगी जी को एप्लीकेशन देने के लिए गए थे। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी वहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आपने अपना घर छोड़ दिया है क्या? हमें घर से भगा दिया गया है और हम दर बदर की ठोकर करते घूम रहे हैं। अगर अभी आपका परिवार कहाँ रह रहा है? अपने बच्चों को लेकर के हम कल्याणपुर में आकर शरण लिए हैं करके, और हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी हम कल हमारी छुट्टी खत्म हो जाएगी, हम ड्यूटी पर चले जाएंगे, हमारे बच्चे ऐसे फुटपाथ पर ही पड़े रहेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि एक फौजी जो हमारी रक्षा करता है, 24 घंटे चट्टान की तरह खड़ा रहता है, वो फौजी आज दर बदर मारा घूम रहा है और भाजपा भोंपू बजा रही है कि हमारा सुशासन है। ये कैसा सुशासन है? कैमरामैन अखिल शुक्ला के साथ अजय त्रिपाठी, शाश्वत टाइम्स, कानपुर। रामा हॉस्पिटल, सर्व विद ग्लोरी। डॉक्टर AK यादव MD। एड्रेस A2311 हमीरपुर रोड, नौबस्ता, कानपुर 208021, नियर मंडी। कॉन्टैक्ट नंबर 8090844654 और 8005261735।